नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो भारत में कोरोना की तीसरी लहर की 8 इन 13 राज्यों में बढ़ा संक्रमण का खतरा। जी हां, दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन लगाए जाने के बावजूद जिस तेजी से कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, इससे इस बात के साफ संकेत मिल रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। ब्रिटेन, अमेरिका और रूस समेत कई बड़े देशों में कोरोना के बढ़ते आंकड़े भारत के लिए चिंता का बढ़ाने वाले हैं। हालांकि देश में करीब 68% लोग एंटीबॉडी में मिली है। इसके बावजूद कोरोना के आंकड़ों का 40,000 के आसपास रुक जाना किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। विशेषज्ञों ने चिंता जताते हुए कहा है कि कोरोना के आंकड़ों में बहुत जल्दी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के अलावा पूर्वोत्तर के कई राज्यों में जिस तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं वो डराने वाले हैं, इसलिए सावधान रहें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब बम्पर छूट वाली ऑनलाइन सेल पर लगेगा बैन। ये है सरकार की प्लानिंग। जी हां, सरकार ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर गलत एवं भारी छूट के साथ धोखाधड़ी वाली बिक्री पर प्रतिबंध लगाने तथा DPIIT के साथ इन कंपनियों का पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखते हुए उपभोक्ता संरक्षण यानी कि ई कॉमर्स नियम 2020 में संशोधन करने के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं। सरकार इसके अलावा इंटरनेट पर सर्च रिजल्ट में हेराफेरी करके यूजर्स को गुमराह करने पर प्रतिबंध सहित कुछ अन्य संशोधनों पर भी विचार कर रही है। प्रस्तावित संशोधनों में ई कॉमर्स संस्थाओं को किसी भी कानून के तहत अपराधों की रोकथाम, पता लगाने और जांच अभियोजन के लिए सरकारी एजेंसी से आदेश प्राप्त होने के 72 घंटे के भीतर सूचना प्रदान करनी होगी। मंत्रालय ने हालांकि कहा कि पारंपरिक तौर पर आयोजित होने वाली ई कॉमर्स की रियायती बिक्री पर प्रतिबंध नहीं होगा। केवल विशिष्ट तौर पर ग्राहकों को घेरने के लिहाज से की जाने वाली बिक्री या बार बार फ्लैश बिक्री की अनुमति नहीं होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नाक के रास्ते दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन लगाएगी संक्रमण पर लगाम, एक्सपर्ट बता रहे हैं गेम चेंजर। जी हां, देश और दुनिया की तमाम वैक्सीनेशन पूरी रफ्तार से चल रही है। मसल्स में दी जाने वाली इस वैक्सीन के तमाम रूप स्वरूप के बावजूद संक्रमण रुक नहीं रहा है। इस बीच नाक के रास्ते दी जाने वाली नेजल वैक्सीन ने कई उम्मीदें जगाई हैं। पूरी दुनिया में नाक में दी जाने वाली तमाम वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये वैक्सीन कोरोना संक्रमण को रोकने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण होगी। वजह यह है कि वैक्सीन नाक के रास्ते दी जाती है, जो वायरस के अंदर जाने के सबसे अहम रास्ता है। ऐसे में एक्सपर्ट नाक से दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन को एक गेम चेंजर की तरह देख रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हरकतों से बाज नहीं आ रहा है चीन। ड्रैगन की सेना ने LAC पर उत्तराखंड में बाड़ाहोती के सामने बढ़ाई गतिविधि। जी हां, चीन की आक्रामक गतिविधियों के कारण अपने पड़ोसियों के लिए खतरा बना हुआ है। पिछले साल से लद्दाख में भारत के साथ सैन्य गतिरोध में लगी चीनी सेना के उत्तराखंड के बाड़ाहोती क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ अपनी गतिविधियां को बढ़ा दिया है, क्योंकि हाल ही में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का एक प्लाटून को सक्रिय देखा गया था। चीनियों को काफी दिनों से बाद इस क्षेत्र में आसपास कुछ गतिविधियां करते देखा गया है। चीनी सैनिकों को वहां रहने के दौरान इलाके में लगातार नजर रखी जा रही है। सूत्रों का कहना है कि भारतीय पक्ष ने इस इलाके में पर्याप्त इंतजाम किए हैं, क्योंकि चीन यहां कुछ बड़े करने की सोच रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राहत की खबर, 36 साल पुराना टीका बच्चों को देगा कोरोना से सुरक्षा, नई STD से मिले संकेत। जी हां, कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर संभावित है और प्रभावी तरीके से सामना करने के लिए सरकार ने तैयारियां कर ली हैं। तीसरी लहर में बच्चों के काफी संख्या में संक्रमित होने से जुड़ी चिंताओं के बीच एक नई स्टडी सामने आई, जिसमें एक पुराने टीके को कोरोना के खिलाफ मुख्य हथियार माना जा रहा है। कोरोना के खिलाफ 87% तक असरदार है। पुणे के बीज मेडिकल कॉलेज के रिसर्च के अनुसार बच्चों को दी जाने वाली मीजल्स वैक्सीन वायरस के हमले से बचाने में बेहद कारगर है। रिपोर्ट के अनुसार शोध के दौरान ये सामने आया है कि खसरे की वैक्सीन कोविड के खिलाफ 87% तक असरदार है। इस शोध के लिए बच्चों के 2 समूह बनाए गए हैं। इसमें से एक समूह कोरोना संक्रमित बच्चों का है और दूसरा गैर संक्रमित बच्चों का है। स्टडी में ये बात सामने आई है कि मीजल्स वैक्सीन बच्चों में कोरोना संक्रमण के खिलाफ शुरुआती सुरक्षा देती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुशखबरी, अब माता पिता और बुजुर्ग की देखरेख के लिए मिलेंगे 10,000 रुपए। मोदी सरकार बदलने जा रही है ये नियम। जी हां, माता पिता और बुजुर्गों को देखरेख के लिए अब केंद्र सरकार नया नियम लाने जा रही है। दरअसल मेंटेनेंस और वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन बिल 2019 पर जल्द फैसला लिया जा सकता है। इस बिल का मकसद लोगों को माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों को छोड़ने से रोकना है। विधेयक में माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों को बुनियादी जरूरतों और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के साथ उनके भरण पोषण और कल्याण का प्रावधान किया गया है। अगर ये बिल कानून बन जाता है तो 10,000 रुपए पेरेंट्स को मेंटेनेंस के तौर पे देने होंगे। कानून में बायोलॉजिकल बच्चे, गोद लिए बच्चे और सौतेले माता पिता को भी शामिल किया गया है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मरीजों के साथ धोखा करने वाले प्राइवेट अस्पतालों पर गिरी गाज, 60 नर्सिंग होम पर लगा ताला, 392 को जारी हुआ नोटिस। जी हां, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने नया फरमान जारी किया जिसमें नियमों का उल्लंघन और मापदंडों का पालन नहीं करने वाले नर्सिंग होम पर बड़ी कार्रवाई की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने नियम के खिलाफ खुले अस्पतालों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए एक दिन में ही राजधानी के 10 प्राइवेट अस्पतालों सहित प्रदेश के 60 प्राइवेट अस्पतालों को लाइसेंस निरस्त कर दिया है। दरअसल कोरोना के दौरान कई नए नर्सिंग होम खुल गए थे। इस नर्सिंग होम में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। अधिकारियों के मुताबिक लंबे समय से कुछ अस्पतालों के खिलाफ शिकायत मिल रही थी। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने सख्त कार्रवाई करते हुए 60 प्राइवेट अस्पतालों को लाइसेंस निरस्त कर दिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब मर्द भी हो सकते हैं प्रेग्नेंट। चीन के सन के वैज्ञानिकों ने की भयंकर खुराफात। जी हां, चीन के वैज्ञानिक अजीबोगरीब रिसर्च करते रहते हैं। बीते दिनों चीन के वुहान लैब से निकले एक वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि चीन अजीबोगरीब रिसर्च करता रहा है। वहां कई ऐसे रिसर्च किए जाते हैं जो आमतौर पर अन्य देशों में बैन है। इसी बीच अब चीन के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उन्होंने मर्दों को प्रेग्नेंट करने का चमत्कार कर दिखाया। इसके लिए वो कई सालों से रिसर्च कर रहे थे। अब जाकर इस रिसर्च का नतीजा सामने आया है। चीन में वैज्ञानिकों द्वारा किए गए इस रिसर्च ने नर चूहों की बॉडी पर एक्सपेरिमेंट किया है। इनमें नर बॉडी में सर्जरी के जरिए मादा की बॉडी से निकाला गया बच्चेदानी फिट किया गया है। इसके बाद नर को प्रेग्नेंट कर सिजेरियन के जरिए बच्चे पैदा करवाए गए हैं। इस रिसर्च के बाद अब फ्यूचर में मर्दों के प्रेग्नेंट होने के चांसेस बढ़ गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस रिसर्च के बाद अब वैसे ट्रांसजेंडर जो बच्चे पैदा करना चाहते हैं को मदद मिलेगी। वैसे दोस्तों, चीन की रिसर्च के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बच्चों को संक्रमित नहीं कर पाएगी कोरोना की तीसरी लहर। डॉक्टरों का दावा, अधिकांश में विकसित हो चुकी है एंटीबॉडी। जी हां, कोरोना की तीसरी लहर बच्चों को संक्रमित नहीं कर पाएगी क्योंकि अधिकांश में एंटीबॉडी विकसित हो चुकी है। चिकित्सकों का हाल ही में 18 साल से कम उम्र में 100 बच्चों के लिए कोरोना के टीका का ट्रायल शुरू किया गया था। 50 से अधिक बच्चों का टीका नहीं लगाया जा सका क्योंकि उनके शरीर में पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडी पाई गई है। चिकित्सकों का कहना है कि दरअसल ये सभी बच्चे कोरोना संक्रमित हो चुके थे, लेकिन कोई लक्षण नहीं होने के कारण उनके परिजनों को पता नहीं चला। ये बच्चे खुद ब खुद ठीक भी हो गए तथा कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए एंटीबॉडी अर्जित कर चुके हैं। चिकित्सकों का मानना है कि देश में बड़ी संख्या में बच्चे कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन उनमें कोई लक्षण दिखाई नहीं दिया है, इसलिए तीसरी लहर से बच्चे सुरक्षित रहेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अब टिकट रद्द कराने पर तुरंत बैंक अकाउंट में पहुंचेगा रिफंड। IRCTC ने शुरू की नई सुविधा। जी हां, भारतीय रेलवे की सहयोगी कंपनी IRCTC ने ट्रेन यात्रियों के लिए अच्छी खबर दी है। इसके मुताबिक अब रेल यात्रियों को ट्रेन टिकट रद्द कराने के बाद रिफंड के लिए 2-3 दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नई व्यवस्था के तहत अगर कोई यात्री IRCTC की वेबसाइट पर ट्रेन टिकट रद्द कराता है तो रिफंड तत्काल उसके अकाउंट में पहुंच जाएगा। बता दें कि IRCTC के ऐप और वेबसाइट दोनों के जरिए खरीदे गए टिकट को रद्द कराने पर यात्रियों को ये सुविधा मिलेगी। IRCTC ऐप पे पेमेंट गेटवे से टिकट खरीदने के बाद रद्द कराने पर आपको रिफंड के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत के गांव में खुलेगी गाय के गोबर से बनने वाली प्राकृतिक पेंट की 500 यूनिट, इस तरह होगी कमाई। जी हां, भारत के गांव में गाय पालने वालों के लिए अच्छी खबर है। गाय पालकर जीवन यापन कर रहे लोग अब खादी ग्रामोद्योग आयोग गाय के गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने के प्रोजेक्ट को से भी आमदनी कर सकते हैं। KYC भारत के गाँव में गाय के गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने जा रहा है। देश भर में इको फ्रेंडली गाय के गोबर से बने प्राकृतिक पेंट को काफी पसंद किया जा रहा है। लोग अपने घरों और परिसरों को रंगने के लिए इसकी मांग कर रहे हैं। हाल ही में केंद्र सरकार की रोजगार सृजन स्कीम के तहत भी इसे जोड़ा गया है। ऐसे में अब गांव में गाय के गोबर से बनने वाले पेंट की 500 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने का लक्ष्य बनाया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नहीं देना पड़ेगा ड्राइविंग टेस्ट, बिना समय बर्बाद किए पूरा होगा प्रोसेस। जी हाँ, कुछ समय पहले तक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया काफी जटिल थी और इसके लिए आपको कई बार RTO ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते थे। इसमें काफी वक्त पैसा भी बर्बाद होता था और ड्राइविंग टेस्ट के लिए अपनी बारी आने के लिए आवेदनकर्ता को कई बार हफ्तों तक इंतजार करना पड़ता था। हालांकि अब इस प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है। दरअसल रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय की तरफ से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए नए नियम को नोटिफाई किया गया है। नए नियम के मुताबिक DL के लिए आवेदन करने वाले लोगों को अब ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट पास करने के बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। अगले महीने में ये नया नियम जारी कर दिया जाएगा। इससे नए नियम के लागू होने से कई फायदे हैं, जिनमें से एक तो ये है कि कोविड-19 के इस दौर में संक्रमण से बचाव होगा और दूसरा ये कि ये ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए आपको RTO के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इससे आपका समय बचेगा और आप एक निश्चित समय से ही ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के हकदार हो जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान के उपभोक्ताओं पर फिर से पड़ सकती है महंगाई की मार, बढ़ सकती है बिजली दरें। जी हाँ, जयपुर, अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम ने एक बार बिजली यूनिट की दरें बढ़ाने का वजह स्थायी शुल्क, विद्युत भार, कनेक्शन परिवर्तन सहित अन्य दरों में इजाफे की मांग की है। डिस्कॉम ने इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधा के नाम पर फिक्स चार्ज बढ़ाना प्रस्तावित किया है।
इसमें घरेलू उपभोक्ताओं के लिए विद्युत दर कम करके फिक्स चार्ज बढ़ाने का फॉर्मूला सुझाया गया। इसके तहत 5% विद्युत दर कम करके 5% ही फिक्स चार्ज बढ़ाना प्रस्तावित है, जबकि सालाना 12,000 यूनिट बिजली खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं से यूनिट की बजाय लोड के आधार पर फिक्स चार्ज लेने का खाका बनाया गया है। हालांकि पहले से ही महंगी दर पर बिजली शुल्क अदा कर रहे राजस्थान के उपभोक्ताओं में एक बार फिर से मार पड़ सकती है। दोस्तों, आज की खबर में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।